सिंह योर ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। कल हमने टॉपिक खत्म करा था जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में स्लीव डायनेस्टी से लेकर लोधी डायनेस्टी तक का इतिहास पढ़ लिया था। 1206 से लेकर 1526 एडी तक का हमने इतिहास पढ़ा था, प्लस पानीपत का फर्स्ट बैटल पढ़ा था जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। और सभी अध्ययन बहुत ही अच्छे तरीके से हमने करा था। ये सभी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट पर डाल दिए हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए, प्लेलिस्ट को चेक करिए। और बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से हमने स्टडी करी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वोल्केनो। वोल्केनो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल इज कॉल्ड एक्स्ट्रा। मतलब कि छोटा सा अंतर होता है जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा। वो अंतर किसके बीच में होता है? ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में वही अंतर होता है, वही डिसिप्लिन होता है जो कि आपको अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। यही थी आज की मोटिवेशनल थॉट। आइए स्टार्ट करते हैं, हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। वोल्केनो। वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो और अर्थक्वेक दोनों ही भाई हैं, दोनों ही भाई हैं। अर्थक्वेक भूकंप और वोल्केनो ज्वालामुखी। वोल्केनो भी मैंने बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से प्लेलिस्ट पर डाल दिया था। अगर आप तक अभी तक वीडियो को वो नहीं देखा तो प्लीज देखिए उस वीडियो को, अर्थक्वेक और बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। वोल्केनो। वोल्केनो और अर्थक्वेक, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि दोनों भाई हैं। अब अर्थक्वेक तो समझा दिया था, आज बारी है वोल्केनो की। वोल्केनो क्या होता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वोल्केनो क्या होता है। वोल्केनो इज डिफाइंड एज दैट अ हिल that have a lava which is coming out from the magma chamber which is under the earth, that is called volcano। मतलब कि वोल्केनो क्या होता है? ज्वालामुखी होता है जहां से लावा बाहर निकलता है, अर्थ के अंदर से जहां से लावा बाहर निकलता है उसे बोलते हैं वोल्केनो। वोल्केनो और वोल्केनिक इरप्शंस अलग चीज है। वोल्केनो अलग चीज है, वोल्केनिक इरप्शंस अलग चीज है, वोल्केनिक एक्टिविटीज अलग चीज है। वो वोल्केनिज्म एक ही चीज होती है, वोल्केनिक एक्टिविटीज और वोल्केनिज्म एक ही चीज होती है। और स्टडी जिसकी हम स्टडी करते हैं, वोल्केनो की स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं वोल्केनिकोलॉजी, वोल्केनोलॉजी। जिसकी हम स्टडी करते हैं, वोल्केनो की स्टडी करने को क्या बोलते हैं? वोल्केनोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी। स्टडी किसकी कर रहे हैं हम? वोल्केनो की। अब वोल्केनिक एक्टिविटीज क्या होता है? जैसा कि मैं बता रहा हूं कि सभी डिफरेंस है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। वोल्केनिक एक्टिविटीज क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ इंट्रूजन्स एंड इरप्शंस ऑफ अ लावा इज कॉल्ड वोल्केनिक एक्टिविटीज। मतलब कि अभी इस डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको डायग्राम के जरिए समझाऊंगा। ये होता है अर्थ सरफेस जहां पर हम खड़े हैं। अब ये क्या होता है? वोल्केनो कहां पर आता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनिक कहां पर आता है? 70% पैसिफिक ओशियंस के बीच में आता है। एक पैसिफिक ओशियंस की बेल्ट बनी होती है। सभी जानकारी अभी मैं आपको दूंगा, मैप के जरिए आपको जानकारी दूंगा। पैसिफिक ओशियंस के बीच में 70% वोल्केनो प्लस अर्थक्वेक वहीं पर आता है जहां पे टू टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं। हैवी प्लेट नीचे धंस जाती है और लाइट प्लेट्स ऊपर धंस जाती है, उसके ऊपर माउंटेन्स बनते हैं और वहां पर वोल्केनो आता है, वहीं पर ज्वालामुखी आता है। ये सभी रीजन आपको बहुत ही अच्छे बेहतरीन से, नॉलेजफुल से ये सभी जानकारी आपको दूंगा। और टेक्नोलॉजी से चलेंगे हम, टेक्निकली बाय टेक्निकली हम पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या होता है वोल्केनो? ये तो रही अर्थ क्रस्ट, जहां पर ये अर्थ क्रस्ट, यहां पर देखिए आप अर्थ क्रस्ट आपको नजर आएगी। अर्थ क्रस्ट क्या होता है? एक होती है अर्थ क्रस्ट और एक होती है मेंटल और एक होता है कोर। ये सभी जानकारी आपको लिथोस्फीयर में दिया था जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में दिया था। अब क्या होता है? सबसे पहले आप देखिए, ये तो रही अर्थ क्रस्ट जहां पर हम खड़े हैं। ये जहां पर हम खड़े हैं ये सॉलिड, जो सॉलिड पार्ट है जिसकी डेप्थ 0 से 35 किलोमीटर, 0 से 40 भी लिखा हुआ, 35 भी लिखा हुआ, डिपेंड करता है किस क्रस्ट के ऊपर है, ओशियन के ऊपर है या दूसरे उसके ऊपर खड़े हैं। ये 40 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद आता है हमारा मेंटल और उसके बाद आता है कोर। ये तो हो रहा क्रस्ट।
और इसके बाद रहा मेंटल और ये रहा कोर। मेंटल भी टू टाइप्स के होता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और नीचे होता है कोर, कोर भी होता है टू टाइप्स का, अपर कोर और लोअर कोर। अपर कोर और लोअर कोर टू टाइप्स के कोर होते हैं। टू टाइप्स के कोर होते हैं। अब क्या होता है, लावा, लावा कहां से पैदा होता है? लावा कोई ये तो है नहीं आसमान से टपक गया, वो तो है नहीं। लावा भी तो कहीं ना कहीं से पैदा होता होगा। लावा के अंदर क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर कैसे बनता है? अब इसके अंदर मेंटल, आपको एक चीज बता दूं, क्रस्ट मैंने क्या कहा, सॉलिड पार्ट। मेंटल क्या कहा, सेमी सॉलिड। और कोर क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है। जैसे जैसे हम धरती के नीचे जाते जाएंगे और प्रेशर भी इंक्रीज होगा, प्लस टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और प्रेशर नीचे से इंक्रीज होता जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, मेंटल के अंदर गैस होती है, लिक्विड पार्ट होता है और सॉलिड पार्ट होता है। तीनों पार्ट, तीन मीडियम्स होते हैं। गैस होती है, लिक्विड होती है और सॉलिड होता है। थ्री पार्ट्स होते हैं। अब ये तीनों पार्ट्स मिलकर एक प्रेशर क्रिएट करती है, एक अपलिफ्ट फोर्स लगाती है, जो कि मैग्मा, जिसे मैं मैग्मा बोल रहा हूं। मैग्मा एक चीज होती है, मैग्मा, और एक चीज होती है लावा। ये दोनों चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। मैग्मा क्या होता है, जो कि अंडर द अर्थ में होता है, जो कि अंडर द अर्थ, ये चीज अर्थ है, यहां पे होगा मैग्मा, यहां पे होगा मैग्मा, और लावा यहां पर होगा। ये लावा यहां पर होगा, इसे बोलेंगे मैग्मा। ये अर्थ है, अर्थ के नीचे होगा मैग्मा, और अर्थ के ऊपर होगा लावा। अब मैग्मा के अंदर क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। उसके अंदर गैस पार्टिकल्स भी होंगे, लिक्विड पार्टिकल्स भी होगा और सॉलिड पार्टिकल्स भी होगा, और इसमें प्रेशर क्रिएट होता है। टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत हजारों में टेम्परेचर होता है जिसका तापमान। और ये क्या करेंगे, इसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट होगा, इसको जगह भी तो चाहिए। अब जगह कहां से मिलेगी, बाय फॉल्ट से मिल सकती है। फॉल्ट क्या चीज होती है, अभी मैं बताता हूं आपको फॉल्ट क्या चीज होती है। ये कोई भी एक प्लेट है, ये कोई भी एक प्लेट है, ये फॉल्ट होता है, मतलब ये क्रैक होता है। अब क्या है, यहां से फोर्स लग रही है और एक यहां से फोर्स लग रही है, मतलब ये कंप्रेशन फोर्स लग रही है। अब यहां से दो अपोजिट साइड्स फोर्स लगेगी, बीच में से फॉल्ट होगा, और ये क्या करेगा, इसको अपना एक प्लस पॉइंट मिल गया, लावा को, मैग्मा को एक प्लस पॉइंट मिल गया। अब ये क्या करेगा, मैग्मा इस फॉल्ट के जरिए, इस क्रैक के जरिए बाहर आके फूट जाएगा। क्या करेगा, बाहर आके फूट जाएगा उस क्रैक के जरिए। और बाय द क्रैक, विद द हेल्प ऑफ द क्रैक, जो लावा है बाहर आके फूट जाएगा। या फिर क्या करेगा, एक तो बाय फॉल्ट के जरिए हो सकता है, या जहां पर वीक सेक्शन होगा, जहां पर वीक सेक्शन होगा, मतलब कि वीक सेक्शन ऑफ अ क्रस्ट होगा जहां पर, वहां पर क्या होगा, लावा बाहर आएगा और बाहर आकर फूट जाएगा। इसको यहां पर बाहर आने का तरीका, एक ही तरीका होता है क्रस्ट का, जो कि वीक सेक्शन देखेगा, जहां पर वीक पार्ट देखेगा, उस वीक पार्ट पर आकर, जो कि अंदर मैग्मा के अंदर प्रेशर बन रहा है, और प्रेशर क्या होता है, जो कि मोल्टन स्टेट पर है, ऊपर आके फूट जाएगा और बाद में सॉलिडिफाई हो जाएगा, और उसके बाद लावा क्रिएट, इसे ही बोलते हैं, जो बाहर आकर फूटता है और बाहर गिरता है उसे बोलते हैं लावा। और जो लावा है उसके बाद जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, जब ये ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है और कूलिंग हो जाता है, उसके बाद इसको ही, जो कि इग्निशियस रॉक्स का निर्माण करते हैं, यही बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं इग्निशियस रॉक्स की, जो कि इग्निशियस रॉक्स का निर्माण कैसे होता है अभी आपको बताया। जो कि लावा है, लावा फूट कर बाहर आएगा, उसके बाद सॉलिड होगा, बहुत साल लग जाते हैं, ऐसे ये नहीं कि एक दो दिन में सॉलिड हो जाता है, एक दो दिन में ये ठंडा हो जाता है, बहुत सालों बाद ये ठंडा हो जाता है, और उसके बाद ठंडा होने के बाद वही इग्निशियस रॉक्स उस आसपास, वही उस हिल के आसपास बन जाते हैं। अब चलते हैं डायग्राम के ऊपर। क्या होता है, ये अर्थ सरफेस होता है और ये अर्थ क्रस्ट होता है, ये कौन होता है। अब ये लावा है, लावा बाहर कैसे आएगा, अभी तो मैंने बोला कि लावा बाहर आकर फूट जाता है। अब लावा बाहर कैसे आता है, ये डक्ट के थ्रू आता है। ये डक्ट दिख रहा है आपको, ये डक्ट, ये डक्ट दिख रहा है, ये डक्ट, ये चीज है डक्ट, मतलब कि पाइप है। यहां पर है मैग्मा चैम्बर, क्या है, मैग्मा, मैग्मा, मैग्मा चैम्बर, क्या है, मैग्मा चैम्बर। इस मैग्मा चैम्बर से
मैग्मा बाहर आएगा, इस डक्ट के थ्रू बाहर आएगा और यहाँ पर वीक सेक्शन होगा या वीक पॉइंट होगा, यहां पर आकर फूट जाएगा और यहां पर आकर बाहर गिर जाएगा। इस पॉइंट को बोलते हैं माउथ क्रेटर। ये ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है इसे बोलते हैं माउथ क्रेटर। जब बारिश आती है, और यहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है और इस पानी इकट्ठे होने को क्या बोलते हैं, लेक। और जो लावा डिपॉजिट इन लेयर्स, जो भी लावा होगा वो डिपॉजिट होगा, लेयर्स में डिपॉजिट होगा। ये अर्थ सरफेस है और ये अर्थ क्रस्ट है। ये था वोल्केनो का डायग्राम। मैं इसे रब करूंगा अभी फ्रेंड्स, इसे मैं रब करूंगा और यहाँ पर आपको और भी बहुत चीजें बतानी है। वोल्केनो बता दिया, इसकी डेफिनेशन बता दी, अब इसका वोल्केनिक एक्टिविटीज बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं मटेरियल। क्या मटेरियल बार आता है, सबसे पहले हम मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। मटेरियल क्या बार आता है, ये डायग्राम मैं रब कर रहा हूं, आप साथ के साथ नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आगे बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, सभी बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। अब जो मटेरियल होता है, मटेरियल क्या होता है, अब जो मटेरियल होता है, मटेरियल में क्या होता है, सबसे पहले होता है गैसेस। क्या होती है, गैसेस। फिर होता है लावा। क्या होता है, लावा। गैसेस होती है, लावा होता है, और क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होता है। क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। क्या होता है, वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स होते हैं। अब गैसेस कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी गैसेस होती है। अब गैसेस होती है SO2। सबसे मेन गैस कौन सी होती है, SO2। कौन सी होती है, मेजर गैस जो सिर्फ वोल्केनिक इरप्शन से होती है उसे बोलते हैं SO2, सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड। उसके बाद आता है लावा। अब लावा क्या, लावा तो मैंने बता दिया, क्या लावा फूटकर जो बाहर आता है उसे बोलते हैं लावा। अब लावा भी किस टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले हम किस प्रकार के लावा बाहर आकर गिरता है। एक तो ब्लॉक्स में गिरता है, सबसे पहले ब्लॉक्स में गिरता है, ठीक है। और एक गिरते हैं एशिस में गिरता है। इसमें एशिस तो नहीं लिखा है, इसमें एशिस भी लिख दीजिए, एशिस। एश मतलब राख। क्या है, राख। एक होता है वोल्केनिक ब्लॉक्स में गिरना बाहर, एक वोल्केनिक बॉम्ब में गिरना, और एक वोल्केनिक सिंडर्स में गिरना। ठीक है, इसे बोलते हैं, ये सभी आएगा लावा के अंदर। अब होता है वोल्केनिक ब्लॉक्स। वोल्केनिक ब्लॉक्स कौन से होते हैं, एंगुलर फॉर्म में होते हैं, जो कि जिसकी साइज 1 मीटर से ज्यादा होते हैं, उसे बोलते हैं वोल्केनिक ब्लॉक्स। और एक होती है वोल्केनिक बॉम्ब, जिसकी सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर के बीच में जिसका साइज होता है उसे बोलते हैं वोल्केनिक बॉम्ब। और एक होता है वोल्केनिक सिंडर, मतलब कि mm से लेकर 1 सेंटीमीटर तक जिसका साइज होता है और उसे बोलते हैं वोल्केनिक सिंडर। अब ये सभी चीजें इसके अंदर आएंगी, किसके अंदर आएंगी, लावा के अंदर। इसके अंदर फिर कुछ डस्ट पार्टिकल भी होंगे और कुछ वाटर वेपर्स भी होगा, जो कि वाटर वेपर्स ग्रीन हाउस इफेक्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सभी आपको बताऊंगा, जो कि एसिड रेन बनता है जिससे। अब होता है एशिस। एशिस भी होते हैं जिसे बोलते हैं राख। अब क्या होता है, सबसे पहले इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो कि मटेरियल बाहर आया है वोल्केनिक जहां पर फूटा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा एनवायरनमेंट के ऊपर। अब क्या होगा, गैसेस है, गैसेस क्या करेंगी, एक पॉजिटिव टेम्परेचर देंगी, मतलब कि प्लस टेम्परेचर देंगी, मतलब कि इंक्रीज टेम्परेचर देगी, मतलब कि बहुत ज्यादा तापमान होगा जिस गैसेस का। लावा का भी बहुत ज्यादा तापमान होगा, डस्ट पार्टिकल का न्यूट्रल होगा, वाटर वेपर्स का पॉजिटिव नेगेटिव टेम्परेचर होगा, और एशिस का क्या होगा, एशिस का भी न्यूट्रल होगा। अब क्या होता है कि अब लावा जहां से बाहर आया है, जहां पर वोल्केनो हुआ है, जहां पर ज्वालामुखी फूटा है, अब उसके आसपास का एरिया क्या होना चाहिए, आप क्या बोलोगे, उसका एरिया गर्म होना चाहिए, उसका टेम्परेचर पॉजिटिव में जाना चाहिए। जब अंदर से हजार डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जब लावा आकर बाहर आकर फूटेगा, जो कि आसपास का राउंड एरिया होगा, उसका तो पॉजिटिव पर टेम्परेचर जाएगा और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इसका रीजन देता हूं आपको क्या होता है। अब ये चीज क्या है, अर्थ सरफेस। क्या है, अर्थ सरफेस। अब इसके ऊपर क्या बनती है, यहां पर क्या बनता है, जब इसके अंदर गैसेस के अंदर एक SO2 होता है, जिसे बोल रहा हूं सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, जब H2O के साथ मिल जाएगा, ये किसका निर्माण करेगा, एरोसोल्स का निर्माण करेगा, एक क्लाउड्स का निर्माण करेगा।
वही क्लाउड्स, एक तो क्लाउड्स का निर्माण करेगा प्लस इसमें ग्लोबल वार्मिंग भी होगी। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज होती है, जो कि यहाँ पर एक सन है, सन की रेज यहाँ पर ऐसे टकराई, सन की रेज यहाँ पर पड़ी। अब ये क्या करेगी, यहां पर आने नहीं देगी, उसे क्या करेगा, यहीं पर बाहर चल जाएगी, कुछ कुछ बाहर जाएगी, कुछ यहीं पर ही, यहीं से बाहर चल जाएगी, यहीं से बाहर चल जाएंगे। और अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अंदर का कुछ कुछ यहां से रेडिएशन होकर रिफ्लेक्ट होकर बाहर चल जाएंगी, या कुछ अंदर आ जाएंगी, ज्यादातर मैक्सिमम बाहर चल जाती है। तभी अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब कि अंदर का टेम्परेचर इसे कंट्रोल कर लेता है, इसे मेंटेन कर लेता है। इसीलिए मेंटेन कर लेता है ये टेम्परेचर, यहां से मतलब कि क्या होगा, टेम्परेचर इसे मेंटेन कर लेगा, जो कि टेम्परेचर जिसने इंक्रीज करा है, गैसेस ने, लावा को, डस्ट पार्टिकल्स ने, वाटर वेपर्स ने, एशिस, इसने तो न्यूट्रल करा था, डस्ट पार्टिकल्स ने, और इसने न्यूट्रल करा था, इसने इसने पॉजिटिव करा था, इसने तो नेगेटिव करा था टेम्परेचर। गैसेस और लावा ने जिसने टेम्परेचर बढ़ाया था, उस बढ़ाने पर इस क्या करेगा, इसको टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। जो यहाँ पर सन की रेस पड़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग वहां पर होगा। और वहां पर मेन मुद्दा क्या है, सबसे पहले आपको ये बता देता हूं, मतलब कि ज्यादा इसमें डीप पर नहीं जाना है, मतलब कि जो रेस पड़ रही है, रेस वहीं पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, एक लेयर बन जाएगा और वहीं पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अंदर मौसम ठंडा रहेगा, बस यही था। मतलब कि अंदर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और अंदर उसको मेंटेन करके रखेगा टेम्परेचर, यही इसके अंदर यही थ्योरी थी। ये तो रहा इफेक्ट क्या पड़ेगा एनवायरनमेंट के ऊपर। अब पढ़ते हैं सब, अब चीज पढ़ लिया, मटेरियल पढ़ लिया और इफेक्ट पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे वोल्केनो, डिवाइड करते हैं, मतलब कि इस वोल्केनो के टाइप्स पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेरियोडिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ पेरियोडिसिटी क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पेरियोडिसिटी वोल्केनिक वोल्केनो टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ, मतलब ये पूरा लिख देता हूं, चलो ये लिख दो, टाइप्स ऑफ वोल्केनो, वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी मतलब कि इसका नाम से समझ आ रहा होगा, पेरियोडिसिटी का मतलब कि टाइम के साथ इसका लेना देना है कुछ, मतलब कि इसका टाइम के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है, तभी इसको बोला गया पेरियोडिसिटी का। अब क्या होता है इसमें, क्या होगा, सबसे 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में होता है, 3 पार्ट्स में। एक होता है एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, एक होता है डोरमेंट वोल्केनो, और एक होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो या डेड वोल्केनो, जिसे बोलते हैं डेड वोल्केनो। अब एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, डोरमेंट वोल्केनो क्या होता है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या होता है। अब वोल्केनो हमारे इंडिया में 2 टाइप्स के वोल्केनो है। एक तो है एक्टिव वोल्केनो और डोरमेंट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, जो कि पास्ट में आया था, प्रेजेंट में भी चल रहा है, मतलब कि प्रेजेंट में भी एक्टिव है, और फ्यूचर में भी वहां से ज्वालामुखी, मतलब कि वहां से लावा फूटेगा। क्या हुआ, पास्ट में था, प्रेजेंट में वहां से लावा फूट रहा है, और फ्यूचर में भी वहां से उसी जगह से लावा फूटेगा, उसे बोलते हैं वोल्केनिक एक्टिव वोल्केनो। अब डोरमेंट वोल्केनो क्या होता है कि पास्ट में वोल्केनो आया था, मतलब कि पास्ट में लावा वहां से फूटा था, और प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट में कुछ भी नहीं हो रहा, वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, और फ्यूचर में वहां से लावा फूटने के चांसेस होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, डोरमेंट वोल्केनो। और लास्ट कौन सा होता है, डेड वोल्केनो, मतलब कि डेड का मतलब समझ ही चुके होंगे, मृत्यु, मतलब कि पास्ट में वहां पर वोल्केनो आया था, प्रेजेंट में वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, और फ्यूचर में वहां से लावा नहीं फूटेगा, इसे बोलते हैं डेड वोल्केनो। अब एक्टिव वोल्केनो का एक हमारे पास उदाहरण है इंडिया में, भारत में एक उदाहरण है एक्टिव वोल्केनो का, जिसे बोलते हैं बैरन आइसलैंड में। 300 मीटर उसकी हाइट है, और 8 किलोमीटर के एरिया पर वो फैला हुआ है। 8 किलोमीटर पे वो फैला हुआ है, जो कि मैंने अंडमान निकोबार में समझाया था आपको, बैरन आइसलैंड, जो कि
नॉर्थ उसमें अंडमान था, उसके बाद साउथ अंडमान था, लिटिल मीडियम अंडमान था, साउथ अंडमान था, फिर लिटिल अंडमान था, जो कि पोर्ट ब्लेयर से राइट साइड पे है, ईस्ट साइड है बैरन आइसलैंड। बैरन आइसलैंड में 300 मीटर उसकी हाइट है और 8 किलोमीटर के एरिया पर वो फैला हुआ है और कभी भी फूट सकता है। उसके अंदर से अभी भी एशेस बाहर आती हैं, राख बाहर आता है बैरन आइसलैंड में, इसलिए वो एक्टिव वोल्केनो के अंदर है। किसके अंदर है? एक्टिव वोल्केनो के अंडर में है। एक आता है माउंट इटना। माउंट इटना मतलब कि माउंट का मतलब आप समझ चुके होंगे पहाड़। इटना एक जगह है इटली में, माउंट इटना इसलिए बोला गया, वो भी एक एक्टिव वोल्केनो का उदाहरण है। उसके अंदर से लावा अभी भी फूट रहा है। एक फिलीपींस जगह है, फिलीपींस आपने जगह सुनी होगी, फिलीपींस के अंदर उसे बोला जाता है लैंड ऑफ वोल्केनोस, मतलब कि अभी भी 40 एक्टिव वोल्केनोस प्रेजेंट है फिलीपींस के अंदर। जापान में सबसे ज्यादा वोल्केनो आते हैं और अर्थक्वेक आते हैं। ये सभी जानकारी आपको इस मैप के जरिए देता हूं। पहले ये वोल्केनो सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अब ये जापान, ये देखिए जापान है, यहां पर एक पैसिफिक रिंग है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 70% वोल्केनोस कहां पर आते हैं, पैसिफिक ओशंस में आते हैं। अब क्या होता है यहां पर ये देखिए पैसिफिक ओशन है, ये चीज यहां पर एक बेल्ट बन रही है, एक यहां से लेकर यहां पर और यहीं से ये कंटिन्यू यहां पर है, इसी के ये पार्ट यहां पर है, यहां पर ये बेल्ट बन रही है। यहां पर इसको अगर यहां पर इससे जोड़ोगे, यहां पर सबसे ज्यादा वोल्केनोस आते हैं और वोल्केनो और अर्थक्वेक सबसे ज्यादा वहीं पर आते हैं। ये जोन्स बताऊंगा, अभी मैं जोन्स स्टार्ट नहीं कर रहा, उसमें मैं जोन्स बताऊंगा, सबडक्शन जोन कौन से होते हैं और एक वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स कौन से एरियाज होते हैं, सबडक्शन जोन्स और वोल्केनिक हॉटस्पॉट एरिया कौन कौन से होते हैं, ये अभी जोन्स के ऊपर मैं पढ़ाऊंगा। अभी हम पढ़ रहे हैं डोरमेंट वोल्केनो। अब डोरमेंट वोल्केनो मैंने क्या बताया, जो कि पास्ट में था, प्रेजेंट में नहीं है और फ्यूचर में कभी भी फूट सकता है। इसका एक एग्जांपल है कि नारकांडोम आइसलैंड है, जो कि अंडमान में है, नॉर्थ अंडमान में है, जो कि प्रेजेंट है। और इसका एक एग्जांपल है माउंट फुजियामा। माउंट फुजियामा जो कि जापान में प्रेजेंट है, जो कि एक डोरमेंट वोल्केनो है। अगला है डेड वोल्केनो। अब डेड वोल्केनो क्या होता है कि जो कि प्रेजेंट में था, फ्यूचर में नहीं होगा और प्रेजेंट में भी नहीं है, इसे बोलेंगे डेड वोल्केनो। डेड वोल्केनो का एक उदाहरण है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहां पर प्रेजेंट है? माउंट किलिमंजारो तंजानिया में प्रेजेंट है, जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है। और साउथ अफ्रीका से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। क्या है? क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। माउंट किलिमंजारो कहां पर है? माउंट किलिमंजारो साउथ अफ्रीका में है, जो कि तंजानिया में है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? डेड वोल्केनो का। ये मैंने बताया टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ पेरियोडिसिटी। अब सबसे खतरनाक आज तक का मोस्ट डेंजरस वोल्केनो कहां पर आया है? जो कि माउंट थैम्बोरा, जो कि माउंट थैम्बोरा इंडोनेशिया में आया था 1815 एडी में, जिसमें 92,000 लोग मारे गए थे। कौन सी जगह है? माउंट थैम्बोरा। माउंट थैम्बोरा, माउंट थैम्बोरा, थैम्बोरा इंडोनेशिया में है। किसमें है? इंडोनेशिया में। कब आया था? 1815 एडी में। वहां पर ज्वालामुखी फूटा था और 92,000 लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने बताया टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ पेरियोडिसिटी। अब चलते हैं हम जोन्स के ऊपर। वोल्केनो कितने टाइप्स के होते हैं, ये सभी डायग्राम आपको समझाने हैं। ये डायग्राम शो पीस के लिए नहीं लगाए हैं, ये सभी डायग्राम्स आपको समझाऊंगा, सभी डायग्राम आपको समझाऊंगा, ये शो के लिए नहीं लगाया है। टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स। फिर लास्ट में आएगा टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शंस। बस ये लास्ट के दो टॉपिक रह गए हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स।
ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स क्या होता है, सबडक्शन जोन क्या होता है, पहला सबडक्शन जोन्स। सबडक्शन जोन कौन सा होता है, अभी आप देखिए ध्यान से, ये एक प्लेट है, क्या है, एक ये प्लेट है, ये यहां पर ऐसे, यहां पर सबडक्ट हुई, सबडक्ट का मतलब है धसना, क्या है, धसना। अब यहां पर एक प्लेट है, यहां पर एक प्लेट है और ये यहां पर ऐसे, ठीक है, यहां पर एक प्लेट है, इसको ऐसे कर लेते हैं डायग्राम, इसको ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये प्लेट है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, इसका प्रेशर P1 और ρ1, मतलब कि P1 एंड ρ1, इस प्लेट का प्रेशर P1 डिनोट कर रहा हूं और इस प्लेट का P2 और ρ2। ये प्लेट होती है ओशियानिक प्लेट, कौन सी होती है, ओशियानिक प्लेट, और ये होती है कॉन्टिनेंट प्लेट, कौन सी होती है, कॉन्टिनेंट प्लेट। ओशियानिक प्लेट कौन सी होती है, हैवी प्लेट, जिसे बोलते हैं भारी प्लेट, भारी टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स का मैं जिक्र कर रहा हूं आपके सामने। ये होती है लाइट प्लेट, मतलब कि एक कॉन्टिनेंट प्लेट जिसका P1 एंड ρ2, मतलब कि यहां पर ρ1 एंड ρ2 नॉट इक्वल है, यहां पर क्या है, ρ1 एंड ρ2 इज नॉट इक्वल, मतलब कि क्या हुआ, भारी प्लेट नीचे धस गई और ऊपर, इसके ऊपर लाइट प्लेट आ गई, ठीक है। किसकी वजह से, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अ टेक्टोनिक प्लेट्स, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अ टेक्टोनिक प्लेट, और इसके ऊपर ऐसे करके हिल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पहाड़ बन जाएगा, ये बोलते हैं हिल। और इसका बेस्ट टू बेस्ट मतलब कि एक एग्जांपल है फोल्डेड माउंटेन, यंगेस्ट माउंटेन, और यंगेस्ट माउंटेन के नाम से ही आपके दिमाग पर स्ट्राइक करना चाहिए, जिसका नाम है हिमालयंस माउंटेन। हिमालयंस माउंटेन भी एक फोल्डेड माउंटेन है, जो कि कैसे हुआ, एक ओशियन प्लेट है, जो कि ओशियन प्लेट नीचे धस गई और उसके ऊपर एक कॉन्टिनेंट प्लेट आ गई। सबडक्ट का मतलब नीचे धसना, यहां पर एक रिफ्ट का निर्माण होगा, एक वैली का निर्माण होगा, यहां पर रिफ्ट का निर्माण होगा और यहां पर फोल्डेड माउंटेन, और फोल्डेड माउंटेन्स के ऊपर ही यहां पर, इससे फोल्डेड माउंटेन को ही आगे यहां पर एक फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होगा, और जो जिसको बोलते हैं हम हिमालयन रेंज। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जो कि फोल्डेड माउंटेन तो हिमालय भी है, और हिमालय में तो वोल्केनो आता नहीं है, मतलब वहां पर ज्वालामुखी तो फूटता नहीं है। ये दिमाग तो आपके अंदर आ रही होगी, दिमाग पर स्ट्राइक कर रही होगी कि क्या हुआ, जो कि फोल्डेड माउंटेन हिमालयंस का माउंटेन है, जो कि हिमालय माउंटेन फोल्डेड माउंटेन का ही एक प्रकार है, वहां पर तो भूकंप आते हैं, बट वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होता, वहां पर ज्वालामुखी नहीं फूटता, वहां पर लावा नहीं फूटता है। ऐसा क्यों होता है, अब आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताता हूं। सबडक्शन आपको समझ आ चुका होगा, सबडक्शन जोन कौन सा होता है, ये इस जोन को बोलते हैं सबडक्शन जोन, इस जोन को बोलते हैं सबडक्शन जोन। किस जोन को बोलते हैं, यहां से लेकर यहां इसको, इस जोन को क्या बोलते हैं, इस जोन को क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन, ठीक है। अब सबडक्शन जोन में क्या होता है, जो कि हिमालय की मैं बात कर रहा हूं, उसमें क्या होता है, हिमालय में, अब यहां पर एक प्लेट है, जैसे कि बिल्कुल यहां पर बताया, यहां पर एक कम सबडक्ट होगी, मतलब कि यहां पर एक प्लेट जोन से होगी, एक प्लेट ये होगी, एक प्लेट ये होगी, मतलब कि इसका ρ1 इज इक्वल टू ρ2, मतलब कि अप्रोक्सी दोनों का प्रेशर सेम होगा, दोनों की डेंसिटी सेम होगी, दोनों का घनत्व सेम होगा, दोनों प्लेट्स का, दोनों टेक्टोनिक्स प्लेट्स का। यहां पर फोल्डेड माउंटेन तो बनेंगे, बट मूवमेंट कम होगी, और यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रेशर रिलीज होगा, यहां पर जब धसती जाएगी, यहां पर हीट प्रोड्यूस होगी,
सबसे पहले हमने थ्योरी क्या पढ़ी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज ऑफ डेप्थ। ठीक है, मतलब कि डेप्थ के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रेशर कम क्रिएट होगा। फोल्डेड माउंटेन तो बनेंगे ही बनेंगे क्योंकि मूवमेंट हो रही है। यहां पर प्रेशर कम क्रिएट होगा और प्रेशर कम क्रिएट होने की वजह से बिल्कुल नामात्र होता है, बिल्कुल नामात्र होने की वजह से लावा नहीं फूटता है फोल्डेड माउंटेन्स के अंदर। यही एक मेजर रीजन है, यही एक बहुत बड़ा रीजन है जहां पर हिमालयन रेंज के अंदर वहां पर वोल्केनोस नहीं फूटते हैं, भूकंप आते हैं, बट ज्वालामुखी नहीं फूटते हैं। बहुत बड़ा रीजन आपको बताया। दोबारा फिर बता देता हूं, एक टेक्टोनिक प्लेट ये रही और एक टेक्टोनिक प्लेट ये रही। ये क्या करेगी, सबडक्ट होगी, बहुत ही कम तरीके से सबडक्ट होगी, बहुत ही कम सबडक्ट होगी और प्रेशर कम लगेगा इसके अंदर। मूवमेंट तो जरूर हो रही है। अभी आपने शायद सुना होगा कहीं न्यूज में, जो इंडिया है, इंडिया के अंदर टेक्टोनिक प्लेट कौन सी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स। और जो कि ऊपर कौन सी है, अभी इस मैप के जरिए आपको बता देता हूं, ये हमारा भारत है, भारत। ये नीचे कौन सी है, इंडो टेक्टोनिक प्लेट, कौन सी है, इंडो टेक्टोनिक प्लेट। और ऊपर कौन सी है, यूरोशियन टेक्टोनिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट। नॉर्थ की तरफ हल्की हल्की मूवमेंट हो रही है, हर साल 47 mm की मूवमेंट हो रही है टूवर्ड्स यूरोशियन टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, ये था एक रीजन जहां पर हिमालय के अंदर वोल्केनो नहीं आता और हिमालय में ज्वालामुखी नहीं फूटता। ये बहुत बड़ा कारण था। अब चलते हैं, दूसरा कारण क्या था, दूसरा टाइप क्या था, वोल्केनो दूसरा टाइप क्या था, वोल्केनो हॉटस्पॉट। क्या था, वोल्केनो हॉटस्पॉट। क्या था, वोल्केनो हॉटस्पॉट। जो सबडक्शन में था, सबडक्शन में 90 से लेकर 95% वही मेन था। इसमें ये वोल्केनो हॉटस्पॉट मेन नहीं है, बट फिर भी हम इसकी स्टडी करेंगे। वोल्केनिक हॉटस्पॉट क्या होता है, जहां पर 5 से लेकर 10% के बीच पे, 5 से लेकर 10% के बीच में जहां पर ज्वालामुखी फूटने के चांसेस होते हैं और पता नहीं लगता कि उसका ओरिजिन कहां पर था और क्यों ज्वालामुखी फूटे हैं, उसे बोलते हैं वोल्केनिक हॉटस्पॉट, वोल्केनो हॉटस्पॉट। ये था 2 टाइप्स का, जो कि अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स। अब लास्ट टॉपिक हमारा रह गया टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शंस। लास्ट टॉपिक है और यहां पर टॉपिक खत्म हो जाएगा। वोल्केनो से क्वेश्चंस एक भी बाहर नहीं आएगा, ये मैं दावा करता हूं, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। चाहे जहां पर भी लिखवाना हो लिखवा लीजिए, इससे क्वेश्चन बिल्कुल भी बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शंस। अब क्या होता है, एक्सप्लोसिव वोल्केनो और क्विक वोल्केनो, जिसे बोलते हैं फिजर वोल्केनो। एक्सप्लोसिव का नाम से ही आपको पता चल रहा है, धमाका, जिसे बोलते हैं एक्सप्लोसिव धमाका बोलते हैं ना, वहां पर टाइम मतलब बॉम्ब, जैसे बॉम्ब फूट गया एक्सप्लोसिव हो गया, माइनिंग में बोलते हैं एक्सप्लोसिव हो गया। यहां पर है फिजर, मतलब कि क्विक, बहुत ही शांत से वोल्केनो फूटता है, बहुत ही शांत से लावा बाहर निकलता है। सबसे पहले एग्जांपल है फिजर वोल्केनो का, मतलब कि सेकंड का क्विक वोल्केनो। मतलब कि आपको एग्जांपल है इसका, डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया। डेक्कन प्लेट्यू जो कि पठार है डेक्कन, वो पठार किस चीज से बना है, कहां से बना है, वो बना है फिजर वोल्केनो से। फिजर ज्वालामुखी के फूटने से ही डेक्कन प्लेट्यू बना है। यहां पर ऐसे है, ये लावा है, इसके अंदर ये लावा है, ये मोल्टन स्टेट में लावा है और यहां से बहुत ही तरीके से बाहर से फूटा और आराम आराम से बाहर फैल गया, आराम आराम से बाहर बिल्कुल तरीके से फैल गया। इसने कोई हल्ला नहीं मचाया, कोई नॉइज नहीं मचाई, कहीं तबाही नहीं मचाई, बिल्कुल भी आराम से आया, आराम से फूटा और बिल्कुल छोटी सी हाइट पर ऐसे फैल गया। इसको बोलते हैं फिजर वोल्केनो। जब धुआंधार कौन करेगा, एक्सप्लोसिव वोल्केनो, जहां से स्मोक भी बहुत टन्स ऑफ स्मोक्स बाहर निकलती है, धुआं बाहर निकलता है। एक्सप्लोसिव होता है, धमाका फूटता है, एकदम लावा फूटता है और लोगों की जान जाती है। जहां पर
मैक्सिमम लोगों की डेथ होती है और आसपास का एरिया सब जाके राख हो जाता है। और बार जब जैसे फूटता है, कुछ ब्लॉक्स उधर जाके गिरते हैं, कुछ ब्लॉक्स उधर जाके गिरते हैं, उसमें वो किस किस में आएगा, एक्सप्लोसिव वोल्केनो के अंदर आएगा। एक्सप्लोसिव वोल्केनो में सबसे पहले होता है हवा, इसे बोलते हैं हवाइन टाइप। हवाइन टाइप मतलब कि आप नाम से समझ पा रहे हैं कि हवाइन मतलब कि हवा वाला टाइप, ठीक है। अब ये कहाँ लोकेट है, पैसिफिक ओशियंस में लोकेट है, मतलब कि अभी भी ये प्रेजेंट है। एक्सप्लोसिव जितने भी हैं मैक्सिमम एक्टिव वोल्केनोस है। ये लोकेट कहां पर है, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन कहां पर है, मैप में आपको बताया था। तीन तरह के सागर होते हैं, वैसे तो बहुत तरह के होते हैं जो कि मेन हम पढ़ते हैं, पैसिफिक ओशियंस, इंडियन ओशियंस, ठीक है, अटलांटिक ओशियंस। ये पैसिफिक ओशन है, ये देखिए ये बेल्ट है ना, ये बेल्ट आपको नजर आ रही है, बेल्ट में ही ये पैसिफिक ओशन हो, यहीं पर क्या है, हवाइन टाइप, ठीक है। मतलब कि इसके क्या होते हैं, कुछ कण बाहर निकलते हैं और कुछ हल्के हल्के कैच कर लेते हैं, एयर में कैच हो जाते हैं, उसके हल्के हल्के से बाहर आकर गिर जाते हैं, जैसे ग्लोइंग हेयर्स, जैसे ग्लो करते हैं हेयर्स की तरह, जो फैल जाते हैं, मतलब हवा में बाहर फैल जाते हैं और चमकने लग जाते हैं। उसके कुछ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वोल्केनिक ब्लॉक्स होते हैं, वोल्केनिक सिंडर्स होते हैं, वोल्केनिक बॉम्ब्स होते हैं, हल्के हल्के बाहर आके गिन बाहर जाके फैल जाते हैं। और ये कहां पर लोकेट है, पैसिफिक ओशियन में लोकेट है। अगला कहां पर है, अगला क्या है, अगला क्या है, यहां पर सेकंड नंबर आएगा, क्या आएगा, सेकंड, यहां पर थर्ड और यहां पर फोर्थ, ठीक है। अब ये सेकंड क्या होता है, गॉड माला। ये गॉड माला कहां पर है, ये वुल्केनियन टाइप का है। वुल्केनियन टाइप किसका है, एक्सप्लोसिव वोल्केनो का है। ये क्या है, गॉड माला कहां पर है, साउथ मैक्सिको में प्रेजेंट है। साउथ मैक्सिको कहां पर है, बिल्कुल जस्ट यूएसए के नीचे है, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल नीचे है मैक्सिको, जिसे बोलते हैं, वहां पर एक वह भी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको भी है, खाड़ी ऑफ मैक्सिको भी है, वहीं पर गौटमाला, और वहीं पर क्या हुआ, इसके बस शेप के अंदर डिफरेंस है, बिल्कुल इनका फूटना वही है। क्या होता है, जब भी एक्सप्लोजन होता है, वोल्केनिक इरप्शंस होता है, ये डेंसिटी के ऊपर प्रभावित होता है, मतलब कि डेंसिटी के ऊपर बिहाव पर ये फूटता है, उसकी विस्कोसिटी होती है, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा तबाही मचाएगा। बिल्कुल मोटी सी बात यह है, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी और ज्यादा तबाही मचाएगा और ज्यादा दूर तक फैलेगा। और जो विस्कोसिटी मतलब क्या होता है कि जिसका देखा ना, एक शहद की विस्कोसिटी ज्यादा होगी और पानी की विस्कोसिटी कम होगी, मतलब कि जिसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होगी उसका एक्सप्लोजन सबसे ज्यादा होगा, ये बात थी, ठीक है। अब ये इसकी शेप पर डिफरेंट है, जहां पर ये क्या हुआ था, एक्सप्लोजन टाइप, ये कैसे बना, इरप्शंस कैसे बना, एक्सप्लोसिव वोल्केनो कैसे बना, जहां पर जिस समय पर वोल्केनो वहां पर फूटा, मतलब कि लावा जहां पर फूटा, उसका वहां पर टाइप बना दिया मतलब ये अलग अलग तरीके से। वोल्केनियन टाइप में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इस शेप पर बना, ये कोन, ये कोन है ना, ये कोन, कोन शेप पर लावा बाहर आया और यहां पर इसमें स्मोक बाहर आ गई, इसमें स्मोक बाहर आ गई, और स्मोक बहुत ही दूर तक एरिया पर स्मोक बाहर आ गई। और इसमें क्या था, लेस विस्कोसिटी था और उसमें हाई विस्कोसिटी और हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर से ये बाहर आई। और यहां पर क्या होगा, यहां पर जब ये गिरेगा ये नीचे, तो यहां पर कुछ साल बाद सोलिडिफिकेशन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कूलिंग होने के बाद, कूलिंग पहले कूलिंग होगा, उसके बाद सोलिडिफिकेशन होगा और उसके बाद इग्निशियस रॉक्स का निर्माण होगा, ठीक है जी। कहां पर प्रेजेंट है, वुल्केनियन टाइप, साउथ मैक्सिको। और साउथ मैक्सिको कहां पर है, यूएसए के जस्ट नीचे है। उसके बाद क्या है, वेसुवियन टाइप। वेसुवियन टाइप इटली में प्रेजेंट है। और शेप देखिए इसके, आप क्या देखिए, चित्र देखिए, आपको चित्र से समझ आ जाएगा कि इसको क्या हुआ, ये कैसे फूटा, ये यहां पर ऐसे करके फूटा, इसने बिल्कुल भी ज्यादा शोर नहीं मचाया। अब वोल्केनियन में क्या हुआ, इसमें हाई विस्कोसिटी हुई, हाई एक्सप्लोसिव हुआ, और ये ऐसे करके यहां पर ऐसे करके फूट जाएगा। अब आपको इस पिक्चर से ही समझ आ रहा होगा वेसुवियन टाइप कहां पर है, इटली में अभी भी लोकेट है। और इसकी शेप क्या है, ये देखिए, ये लावा है, ये लावा, ये यहां से लेके ऐसे करके ये ऐसे शेप बनी लावा की, ऐसे इसका ये हिल बना, और यहां पर आके ऐसे करके इस तरफ को ऐसे करके एक दिशा पर फूटेगा। अब ये
पेलिनियन टाइप, लास्ट टाइप है पेलिनियन टाइप। पेलिनियन टाइप कहां पर है? कैरिबियन आइसलैंड। कहां पर है? मार्टिन कुई, ईस्ट ऑफ कुबा। ईस्ट ऑफ कुबा मतलब कि कुबा के ईस्ट तरफ है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, मतलब कि कुबा के पश्चिम में है, जो कि एक आइसलैंड है जिसे बोलते हैं हम कैरिबियन आइसलैंड। मार्टिन कुई के बीच में है इस आइसलैंड, इस द्वीप के बीच में है। क्या हुआ? इसकी शेप पर देखिए, आप शेप देखोगे ना, शेप से ये याद रखने पड़ेंगे आपको। ये शेप पर देखिए, ऐसे करके ये शेप बनेगा, ऐसे करके एक शेप बनेगा, और ये लावा है, लावा ऐसे करके इस जरिए के यहां से ऐसे करके बिल्कुल यहां से ऐसे करके फूटेगा, ऐसे करके बिल्कुल इस हिल पर फूटेगा, और क्या होगा? हाई एक्सप्लोजन होगा, हाई विस्कोसिटी इसकी होगी। पेलिनियन टाइप, ये ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था आपको बता दिया। अब हमने आज क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने। हमने पढ़ा था वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शंस क्या होती है, वोल्केनिक एक्टिविटीज क्या होती है। हमने इसके टाइप्स पढ़े थे। मटेरियल टाइप से पहले हमने क्या पढ़ा था? मटेरियल। मटेरियल में क्या क्या होता है? गैसेस होते हैं, एशेस होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और लावा पढ़ा था। और उसके बाद हमने जो मटेरियल में जो लावा होता है, लावा किस प्रकार में लावा होता है, वोल्केनिक जैसे ब्लॉक बोलते हैं, वोल्केनिक बॉम्ब बोलते हैं, वोल्केनिक सिंडर बोलते हैं। ये तो था मटेरियल में, मतलब कि जो लावा के जो मतलब कि लावा होता है, लावा में मटेरियल जो बाहर निकलता है, जो बाहर फूटता है, वो किस मटेरियल में पढ़ा था। फिर हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप्स पढ़े कि वोल्केनिक्स कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेरियोडिसिटी, मतलब कि टाइम के साथ साथ हमने पढ़ा एक्टिव वोल्केनो पढ़ा, डोरमेंट वोल्केनो पढ़ा, और लास्ट में हमने डेड वोल्केनो पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स, जोन्स ऑफ वोल्केनो, जोन के हिसाब से पढ़ा। सबडक्ट जोन्स होते हैं, और एक जोन्स होता है टेक्टोनिक क्या बोलते हैं, वोल्केनिक हॉटस्पॉट। क्या बोलते हैं? वोल्केनिक हॉटस्पॉट जोन होता है, दो जोन्स होते हैं, सबडक्ट जोन और वोल्केनिक हॉटस्पॉट जोन के हिसाब से पढ़ा। फिर हमने पढ़ा लास्ट में क्या पढ़ा? वोल्केनिक ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शंस, मतलब कि एक्सप्लोसिव वोल्केनो और क्विट वोल्केनो। कौन सा होता है एक्सप्लोसिव? मतलब नाम से समझ आ रहा है, धुआं, जहां से धुआंधार, मतलब कि धड़ाकेदार जहां से आवाज आने, वहां से उसे बोलते हैं वोल्केनिक, जिसे बोलते हैं एक्सप्लोसिव वोल्केनिक। फिर लास्ट में हम पढ़ा क्विट वोल्केनो, मतलब कि डेड वोल्केनो। डेड वोल्केनो जोन से होता है जो चुपचाप बाहर से आकर गिर जाते हैं, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू। फिर हमने इसके टाइप्स पढ़े, वोल्केनियन टाइप्स क्या होते हैं, वेसुवियन टाइप क्या होते हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा पिलियन टाइप क्या होते हैं। ये सभी, इसमें से बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन बार नहीं दिखाई देगा कि मैं दावा करता हूं। इतना ही था वोल्केनो। अगर ये आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, यकीन मानिए आप परफेक्ट हो जाएंगे वोल्केनो में। वोल्केनो का आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल करेक्ट कर पाएंगे। ऐसे ही आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक है, आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर आता रहूंगा, इससे बेस्ट लेकर। आप थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा बोला भी नहीं जा रहा था, इसलिए नेक्स्ट मैं पूरी कोशिश करूंगा थोड़ा ठीक हो जाऊं। ठीक होने के बाद आपको बढ़िया से बढ़िया टॉपिक लेकर आऊं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।